व्हाइट लाइट बंद कर दो ना, दादा पीछे की लाइट बंद कर दो ना प्लीज। बिल्डिंग में हमारे एक बहुत ही करीब दोस्त हुआ करते थे रोहन, और रोहन का अभी हमारे साथ नहीं ट्रेडिशन है, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तुम्हें ही नहीं तुम्हारे बच्चे, वो सबकी ड्यूटी मेरी है कि एक कोने में बैठे रहता हूँ और बंद कर एक मिनट। शताब लाइट बंद कर। फोटो वाले पर लाइट चाहिए। अरे हम दे रहे हैं ना, है ना, लाइट चाहिए ना। अच्छा लाइट चाहिए। अनिल भाई 8 सेकंड लो मत। अनिल भाई दादा तो कैमरा पीछे ना। तेरा बूम बेल लेना साइड में, कैमरा पीछे। सर यहाँ पे सर सेंटर सर सर राइट में सर ने भी बोला उनके पास वर्षगांठ है। वर्षगांठ नहीं, उनकी पुण्यतिथि है, तो क्या बस पहली बात तो बस क्योंकि आपने ये अभी मेंशन किया तो इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि और बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हूँ कि इनकी दुआ से मैंने इस परिवार में जन्म लिया, किसी का पोता बना, मेरे पिताजी का बेटा। मेरे नाम के साथ मेरे पिताजी, मेरे दादा का नाम जुड़ा है, तो बहुत वज़न है इन कंधों पे, मगर कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम उस नाम और इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। बहुत प्यार से आगे बढ़ाया हमारा नाम। मैंने तो एक सपना देखा था, मैंने ज़िद थी मेरी कि मैं मुकेश नाम के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता, मगर ये ज़िद इस बच्चे की भी थी और इसमें 4 चांद लगाए अपने दादाजी के नाम पे। इसका मुझे बेहद गर्व है, मगर ये मुनासिब तब होता जब हमारे गणपति बाप्पा का आशीर्वाद इसके साथ रहता। अच्छा साथ ही सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बचपन में जो बच्चे होते हैं वो फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, मोदक उठा लेते हैं, तो नील कैसे थे बचपन में, कितनी शरारत? मेरा बचपन अभी गया नहीं, बल्कि अभी शायद ज़्यादा शरारती है। बचपन में गुरु राम था, बहुत भोला था, शायद अपने पापा जैसा। नहीं मगर शरारती नहीं था। कल रात को ही लड़ाई हो रही थी पापा के साथ, क्योंकि मोदक और सब बन के यहाँ पे सज गए थे और मुंह में पानी आ रहा था। मैंने कहा कि मैं एक मोदक खा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 4:30 बजे सुबह पूजा करनी है, उसके बाद जब भोग लगेगा स्थापना होगी तब। अब क्या करें, कभी कभी ऐसी चीज़ें हरकतें हम बचपन में भी करते थे, मगर अब थोड़े संभल गए। नहीं, शरारती नील नहीं था, और ये मैं बाप हूँ इसलिए कह सकता हूँ कि बहुत शरीफ बच्चा था और आज तक भी है। मेरी कभी नहीं टाली है, बल्कि मेरी इच्छा बाद में प्रकट करूँगा, पहले वो पूरी कर देगा। नहीं जानना चाहिए कितने टाइम से लाइट खराब किस तरीके से साल दर साल वो बढ़ते जाते जी हाँ, क्या कहना चाहिए? आई थिंक पापा यू कैन आंसर। हाँ, एक्चुअली बच्चे थे नील और इसकी बड़ी बहन, उनकी ज़िद थी कि गणपति बाप्पा हमारे घर आए, तो बहुत छोटे से 6 इंच के 8 इंच के छोटे बाप्पा आए थे हमारे घर पे, और 1-1.5 दिन के लिए रहे। इनका मन नहीं भरा, किसी का मन नहीं भरता। आज 11 दिन के रहे, 1-2 साल में ही हमने निर्णय किया कि पूरे 10 दिन ऊपर करना, और तब से पूरे दिन रहते हैं हमारे साथ, मगर मन फिर भी नहीं भरता। और हर साल लड़ाई ये होती है कि अब थोड़े और मोटे हो जाएं, अब थोड़े और लंबे हो जाएं, मगर फिर पापा से हमें ये कहना पड़ता है कि फिर वो फिट तो आने चाहिए घर में, और आ ही जाते जब उन्हें आना होता है, वो आ ही जाते हैं। अब इनका ये स्टैंडर्ड अब 5 फुट के हैं, तो 5 फुट के हैं, और मेंटेन यही हम कर रहे हैं। थोड़ा उनका वज़न बस हर साल थोड़ा बढ़ जाता है,
मुकेश परिवार के ट्रेडमार्क जैसे है, आप देख रहे हैं, मेरे ट्रेडमार्क। पिताजी के बहुत ही करीबी हैं। नहीं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कभी होता है कि चैलेंज होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि गणपति आपको गाइड कर रहे हैं चीज़ की? जी हाँ, मैं ये ज़रूर मानना चाहूँगा, बोलना भी चाहूँगा कि बिलीव एक ऐसी चीज़ है, विश्वास जो है वो आप, पहली बात तो मेरा ये खुद का मानना है कि ऊपर वाला एक है, हम इन्हें रूप हमने दिए हैं तो ऊपर वाला एक है। अब गणेश जी हमारे घर आए हुए हैं, इसका मतलब नहीं कि हम दूसरे भगवानों में विश्वास नहीं रखते, मगर इनकी कृपा इस घर में जी हाँ बिल्कुल बनी रही है। पिछले साल मैं ऐसे ही बैठा था एक कोने में सुबह सुबह, और कोई एक सदस्य हमेशा कमरे में उनके साथ रहता है, तो मैं बैठा था अकेले और मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि पापा मुझे एक ऐसी फिल्म दिलाइए जिसमें कुछ दमदार कर सकूं, ऐसे ही। और आप मानेंगे नहीं कि कुछ ही सेकंड बाद मुझे विजय का फ़ोन आया और मुझे उसने वज़ीर के बारे में बताया, और आज भी लोग वज़ीर के बारे में इतनी मुझे इज़्ज़त देते हैं कि भले छोटा सा रोल था मगर इतना दमदार था। तो पहली बात तो वज़ीर मैं इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वज़ीर उन दिनों ऑफ़र हुई थी जब पापा थे और उनसे जब मैंने मांगा था, और फिर जाहिर सी बात है वज़ीर फिल्म इतनी अच्छी है और विजय नाम्बियार का काम इतना अच्छा है, बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो मगर मैं कभी भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस इतनी अच्छे तरीके से मैं कर लेता हूँ कि मैं उन्हें मिक्स नहीं होने देता। जब ये पर्सनल लाइफ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी फैमिली लाइफ है। जब काम 9 बजे 9:30 बजे अगर हम जैसे अगर शूट नहीं कर रहे हैं तो ऑफिस 8 साढ़े 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम काम की बात नहीं करते। अच्छा साथी सर, जानना चाहूँगी आज की डेकोरेशन के बारे में। प्रभात बूम ऊपर करना भाई। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की Thank you. है, किसने की है जानना चाहेंगे, किसका इस सबसे साल बड़ा? बंगाली थीम है, मम्मी ने इस साल रखा है बंगाली थीम। तो अगर आप नोटिस करें तो रेड एंड वाइट हैं, तो पापा और हम सब रेड एंड वाइट में हैं। और सारा डेकोरेशन घर पे ही बनता है, मेरी माँ डेकोरेट करती है, उनके साथ सुरेश जी जो हैं हमारे साथ पिछले 28 साल से घर पे काम कर रहे हैं, वो करते हैं। मगर इनका पर्सनल श्रृंगार पापा खुद ही करते हैं, किसी और को अलाउ नहीं करते। मैं पापा गणपति जी को नहीं छूने देता किसी को, तो इनका श्रृंगार, इनके आभूषण, इनकी सजावट सब मैं अपने हाथों में करता हूँ। खाना पीना नमन और मेरा डिपार्टमेंट है। तभी आप खा जाते हैं। अच्छा, मुझे इन 10 दिनों में और डाइट का बहुत वो लगता है कि ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं शायद 2-4 किलो पहले कम कर लेता हूँ, क्योंकि मालूम है कि इन 10 दिनों में 2-4 किलो बढ़ने वाले ही हैं। अच्छा साथी सर, जानना चाहूँगी वैसे तो गणपति आते तो मुस्कुराहट सबके फेस पे अपने आप ही आती है, एक ऐसी विश जो आप लोगों ने इस साल मांगी हो गणपति? अभी तो आए हैं, आते ही मांगना अगर शुरू कर दे परेशान हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बिना मांगे वो सब कुछ जानते हैं, बिना मांगे वो सब कुछ दे देते हैं, तो उनको देख के या उनका स्मरण करते ही मुस्कान आ जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।